सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नर्सिंग के बारे में, एंड दैट इज़ पब्लिक रिलेशन इन नर्सिंग। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पब्लिक रिलेशन बेसिकली जो है वो प्लान्ड होता है और कंटिन्यूस एफर्ट होता है। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक प्लान्ड और कंटिन्यूस एफर्ट लगाता है ताकि वो जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और कोऑपरेशन जो है वो बिल्टअप कर सके। तो ये क्या हो गया, हमारा पब्लिक रिलेशन इन नर्सिंग हो गया। ओके, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो पब्लिक रिलेशन इन अ मैनेजमेंट फंक्शन is a basically management function that involves creating and maintaining a favorable relationship between an organization and its internal and external publics is called public relation. Okay, मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये एक ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें कि एक फेवरेबल रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है और क्रिएट किया जाता है बिटवीन पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस पब्लिक रिलेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें पब्लिक रिलेशन बनाना है। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू क्रिएट द पॉजिटिव इमेज ऑफ नर्सिंग। इससे क्या होता है कि जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है उसका एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज़ टू प्रमोट एंड डेवलप ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में जो ट्रस्ट है वो बढ़ता है और कॉन्फिडेंस जो है पेशेंट्स या पब्लिक जो है उनको जो है वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट भी बढ़ता है। देन इट विल इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन नर्सेज, पेशेंट, फैमिलीज़ एंड हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं, तो वो भी जो है वो कम्युनिकेशन वहाँ पे बेटर होता है। ठीक है, ऑफकोर्स रिलेशन अगर बेटर है तो कम्युनिकेशन भी बेटर होगा। नेक्स्ट इज़ टू प्रमोट नर्सिंग सर्विसेज एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, तो जो भी नर्सिंग सर्विसेज उनको प्रमोट करने में और हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को प्रमोट करने में इनका काम आता है। देन नेक्स्ट इज़ टू मेंटेन गुड रिलेशन विथ कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी से बेटर रिलेशन बनता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जो स्टाफ है उनके मोरल और टीम वर्क बेटर होती है। ठीक है, जो भी जो हमारे पब्लिक हैं, ठीक है, वहाँ से हमको अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो ये सारा हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो गया जिसमें हमने देखा कि हमारे नर्सिंग को लेकर एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आएगा। कम्युनिकेशन जो है लोगों से, फैमिली से, पेशेंट से बेटर होगा। देन नर्सिंग सर्विसेज प्रमोट होंगी और गुड रिलेशन मेंटेन रहेगा। दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर पब्लिक रिलेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इज़ प्रमोट इमेज, इमेज बेटर करेगा। पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो जो है वो बेटर करता है। कम्युनिकेशन बेटर होगा, हेल्थ प्रमोट होगा, गुड जो कम्युनिटी रिलेशन है वो रहेगा। देन जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उसको बहुत स्मूथली आप हैंडल कर सकते हो। टीम वर्क को इनकरेज करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सपोर्ट करता है, इमरजेंसीज में हेल्प करेगा, एंड देन पेशेंट के सेटिस्फेक्शन को बेटर करता है। दिस आर द इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल में व्हाट इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल? फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ ट्रूथफुलनेस। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको हमेशा जो है वो एक्यूरेट और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देना है पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्लैरिटी। जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए वो सिंपल और ऐसा होना चाहिए कि समझ सके लोग, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। देन courtesy, like you have to treat everyone with respect. Then two-way communication, that means you have to listen as well as you have to communicate. Then consistency, इसमें क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। देन confidentiality, that is protect patient information and privacy. Then timelines, इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन एट अप्रोप्रिएट टाइम। देन कम्स क्रेडिबिलिटी, दैट इज़ प्रोफेशनल ट्रस्ट जो भी है लोगों का वो मेंटेन करना है। कोऑपरेशन, टीम वर्क को प्रमोट करना है, कोलेबोरेशन यूज़ करनी है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ एक्सेप्ट करना है रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपके प्रोफेशन के तहत आ रही है आपके पास। दिज आर द प्रिंसिपल्स वेयर यू हैव टू बी ट्रूथफुलनेस, यूज ट्रूथफुलनेस, क्लैरिटी, ठीक है, कर्टसी यूज़ करनी, रिस्पेक्टफुल रहना है, टू वे कम्युनिकेशन यूज़ करना है, ठीक है, लिसन भी करना है, कम्युनिकेट भी करना है, कंसिस्टेंट रहना है आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी शुड बी मेंटेन, टाइम लाइज, ठीक है, देन कम्स क्रेडिबिलिटी, देन कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्टिविटीज़।
Okay, what are the activities, public relation activities in nursing? So first is health camp. ठीक है, हेल्थ कैंप से आप जो है वो बेटर कर सकते हो रिलेशंस. देन हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, पेशेंट काउंसलिंग, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जो कम्युनिटी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हो गया, ठीक है, इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स हो गए, पेशेंट सेटिस्फैक्शन प्रोग्राम, कम्युनिटी मीटिंग्स, पब्लिक इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स, या फिर नर्सिंग कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, या फिर जब आप मीडिया से जो है वो इंटरेक्ट करते हो. तो दिस आर द एक्टिविटीज़ थ्रू विच यू कैन बेटर द पब्लिक रिलेशन. ओके, देन हम बात करते हैं, ये हमारी एक्टिविटीज़ हो गई. एक्टिविटीज़ के बाद हम बात करेंगे मेथड्स की. ठीक है, तो कौन कौन से मेथड्स आप जो है वो यूज़ कर सकते हो पब्लिक रिलेशन बेटर करने के लिए. फर्स्ट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, मतलब कि अगर आप डायरेक्टली पेशेंट के साथ बात कर रहे हो, फैमिलीज़ के साथ, स्टाफ्स के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, दैट इज़ पर्सनल मेथड. देन कम्स रिटन कम्युनिकेशन. इसमें जो नोटिस है, न्यूज़ लेटर्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, ब्रोंकर्स हो गए, या फिर जो है वो हमारे पोस्टर्स हो गए, या फिर पैम्फलेट्स हो गए. ठीक है, तो ये सारे हमारे जो है वो रिटन कम्युनिकेशन में आएंगे. देन आता है हमारा AV मेथड्स. इसमें हमारे टेलीविज़न, रेडियो, वीडियोस, प्रेजेंटेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड फिल्म्स आती हैं. नेक्स्ट इज़ सोशल और डिजिटल मीडिया. इसमें जो भी वेबसाइट्स हैं और सोशल मीडिया है, तो उनका इस्तेमाल करके हम रिलायबल हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और नर्सिंग सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं. नेक्स्ट कम पब्लिक इवेंट्स लाइक हेल्थ कैम्प, सेमिनार, वर्कशॉप, एग्जीबिशंस एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स. So these are the methods through which the public relation can be enhanced. Okay, then there are some barriers. What are the barriers for public relation? Okay, first is poor communication. Okay, then if there is language differences, then cultural differences, negative attitude of people or staff, lack of information, then misunderstanding, पुअर लिसनिंग, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. इन सब के अलावा बात करें, या फिर निगेटिव अगर मीडिया ने इन्फॉर्मेशन फैला दिया, वो भी एक प्रॉब्लम है. कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो भी एक प्रॉब्लम है. रिसोर्सेज नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. सो दिस आर द बेसिकली बैरियर्स जिनकी वजह से जो है वो पब्लिक रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मेज़र्स हैं, ठीक है, वो मैंने लिखे नहीं हैं, बट हाँ कुछ मेज़र्स हैं जो कि पब्लिक रिलेशन को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं. जैसे कि आप जो है वो प्रोवाइड करो रेगुलर कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग. जो भी स्टाफ्स हैं ना उनको, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने के लिए. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी नर्सेज हैं उनको रिस्पेक्टफुल पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करनी है. ठीक है, ऐसा आप बताओ. इसके अलावा आप जो भी कंप्लेंट आ रहा है उनको जो है वो इफ़ेक्टिवली हैंडल करो. ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी पेशेंट है ना उनका ट्रस्ट बिल्टअप होगा, तो उससे रिलेशन बेटर होगा. देन पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे कराओ, तो आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है एग्जैक्ट. ठीक है, देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन्हांस करो, प्रोफेशनल इथिक्स मेंटेन करो, और जो भी हेल्थ टीम वर्क मेम्बर्स हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेंथन करो. ओके, एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मटेरियल यूज़ करो. पेशेंट की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करो, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो. ये हमारे मेजर्स हो गए जिनसे कि पब्लिक रिलेशन बेटर हो सकता है. ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बोलूँ ना तो पब्लिक रिलेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नर्सिंग का. ठीक है, क्योंकि अगर इफ़ेक्टिव पब्लिक रिलेशन है तो उससे लोगों में ट्रस्ट आता है, कम्युनिकेशन बेटर होता है. इसके अलावा जो पेशेंट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा और कम्युनिटी रिलेशंस भी बेटर होंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम हमारे लिए बात करें तो जो नर्सिंग की इमेज है ना वो एक पॉजिटिव इमेज बन के आती है. इसलिए नर्सेस को फोकस करना चाहिए कि वो जो है वो गुड IPR बनाएं पेशेंट के साथ, फैमिलीज़ के साथ. ठीक है, अच्छे से कम्युनिकेट करें और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे जो पेशेंट जो उन पे ट्रस्ट कर पाएँ, कोऑपरेट कर पाएँ, उनसे रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म जो है नर्सेस के द्वारा मेंटेन होनी चाहिए. सो दिस इज़ अबाउट द पब्लिक रिलेशन इन नर्सिंग, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखा. देन हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स, देन हमने देखा इंपॉर्टेंस, देन हमने देखा प्रिंसिपल्स, देन हमने देखे कुछ एक्टिविटीज़. ठीक है, देन हमने देखा मेथड्स और हमने देखे बैरियर्स. देन उसके बाद जो चीज़ें हमने नहीं लिखी फिर भी हमने देखी, क्या था, मेजर्स टू इम्प्रूव पब्लिक रिलेशन. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पब्लिक रिलेशन इन nursing. Okay, if anyone is having any doubt regarding this topic they can comment below. Okay, so thank you so much.